हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल न्यू मार्केट्स। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट एसएमसी टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ एंट्री मॉडल्स। आज हम सिंपल एंट्री मॉडल देखेंगे जो अक्सर दिन में बनते रहते हैं और इजी हैं ट्रेड करने के लिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, इससे हमको इंकरेजमेंट मिलती है और हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स फ्री में शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, एसएमसी सीरीज़ में हमने पहले 2 वीडियोस रिलीज़ किए थे जो कि मार्केट स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर ब्लॉक्स पे थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखें, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। मार्केट स्ट्रक्चर आपको ट्रेंड्स समझने में हेल्प करता है और ऑर्डर ब्लॉक्स आपको वो एरियाज बताते हैं जहाँ पे बड़े प्लेयर्स, जिनको स्मार्ट मनी भी बोला जाता है, वो लोग अपने ऑर्डर्स की एंट्री करते हैं। तो आपको वो दोनों टॉपिक समझने बहुत ज़रूरी हैं एंट्री मॉडल समझने से पहले। और अगर आपको उस पर कुछ डाउट्स हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या फिर हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम टाइम टू टाइम कुछ एग्जांपल्स शेयर करते रहते हैं। ट्रेडिंग में एंट्री मॉडल्स एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स, स्ट्रेटजीज और कंडीशंस होती हैं जिनके आधार पर एक ट्रेडर ये डिसाइड करता है कि मार्केट में कब ट्रेड एंटर किया जाए। ये मॉडल्स ट्रेडर को इन्फॉर्म डिसीजन लेने, रिस्क मैनेज करने और सक्सेस के चांस बढ़ाने में मदद करते हैं। एंट्री मॉडल टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस या मार्केट सेंटिमेंट्स पर आधारित हो सकते हैं। हम टेक्निकल एनालिसिस वाले एंट्री मॉडल्स को आज समझते हैं। एंट्री मॉडल्स क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स? क्योंकि इससे हमें एक कंसिस्टेंट अप्रोच मिलती है एंट्री की, और ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देता है जो इंश्योर करता है कि ट्रेड्स सिर्फ पहले से डिसाइड किए गए क्राइटेरिया के आधार पे लिए जाए, ना कि इमोशंस या अंदाजे लगाकर। ये ट्रेडर्स को डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाने में मदद करता है। इससे रिस्क मैनेजमेंट में भी फ़ायदा मिलता है। एंट्री मॉडल से ये पता लगता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी ऐसी है जहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। इससे इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बच जाते हैं और लॉसेस भी कम होते हैं। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। अगर एंट्री मॉडल हिस्टोरिकल डेटा, टेक्निकल इंडिकेटर्स या पैटर्न पर आधारित हो तो ये चांसेस बढ़ाता है कि ट्रेड्स ट्रेडर की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हो। ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को फिल्टर करता है और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हाईलाइट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इमोशनल कंट्रोल। तो इमोशंस जैसे फियर और ग्रीड ट्रेडिंग में डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। एंट्री मॉडल ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर आधारित होता है जो इम्पल्सिव या रिएक्टिव ट्रेड्स को रोकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम सिंपल एंट्री मॉडल्स को समझेंगे और आगे हम और भी एंट्री मॉडल्स सीखेंगे। सपोर्ट चाहिए लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयरिंग के द्वारा। तो फ्रेंड्स, जो एंट्री मॉडल्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, पर जो सबसे अच्छे होते हैं उसमें हम जब एंट्री करते हैं तो हम डिस्काउंट में एंट्री करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्राइस में प्रीमियम एंड डिस्काउंट्स का एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको आई थिंक ऑलरेडी पता होगा। अदरवाइज हम बता देते हैं। तो डिस्काउंट मतलब सस्ता एंड प्रीमियम मतलब महंगा। तो हमारा आइडिया ये होता है कि हम उसको डिस्काउंट में खरीदें, मतलब सस्ते में खरीदें। इससे हमारी प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है। और डिफरेंट टाइप के एंट्री मॉडल्स भी होते हैं जिसमें अगर बहुत स्पीड से मार्केट बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स उसमें आप डिस्काउंट का वेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए पॉज एंड मूव सेटअप्स होते हैं जो हमारी ट्रेनिंग में भी सीख सकते हैं और आगे हम वो भी शेयर करेंगे, राइट। बट पहले हम समझते हैं कि कैसे हम डिस्काउंट में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि जो स्मार्ट मनी होती है या बड़े प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा डिस्काउंट में बाई करते हैं, वो कभी प्रीमियम में बाई नहीं करते। जैसे कुछ लोग ये ब्रेकआउट, सपोज ब्रेकडाउन हुआ तो वहीं पे एंट्री करते जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, आप जो प्राइस है वो महंगा भी मिलता है, तो आपको ज़्यादा रिवॉर्ड भी नहीं मिलता है और कई बार रिस्क होता है। एंड स्पेशली अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसमें मूव पहले ही आ चुकी होती है और ऑप्शंस का रिट्रेसमेंट भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हमेशा पुल बैक्स पे एंट्री करना सेंस बनता है अलॉन्ग विद स्मार्ट मनी। ओके, तो हम ये 2 मॉडल समझते हैं, एंट्री 1 एंड एंट्री 2। ओके, ये सिंपल मॉडल्स हैं। तो इस मॉडल में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जैसे हमने बताया कि आपको ऑर्डर ब्लॉक्स का आइडिया होना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, और आपको मार्केट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो मार्केट स्ट्रक्चर से आपको ओवरऑल ट्रेंड समझ में आता है, राइट। तो आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो विद द ट्रेंड भी करते हैं, और कई बार जो इम्पल्स आती है, काउंटर ट्रेंड होता है, उसके साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि वो कब कैसे करनी चाहिए। बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझिए कि हम विद द ट्रेंड ट्रेड करेंगे, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और ये एंट्री मॉडल्स जो हैं ये विद द ट्रेंड है। ओके, तो और ऑर्डर ब्लॉक्स का भी आपको याद होगा
कि हमने बताया था, तो ऑर्डर ब्लॉक्स तो आपको पूरे चार्ट में बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन दो तरीके के ऑर्डर ब्लॉक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक वो जो जस्ट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले बनते हैं, और एक जहाँ से मूव स्टार्ट होती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले। तो ये सब हमने आपको समझाया हुआ है ऑर्डर ब्लॉक्स के वीडियो में, आप जरूर देखें वो। ओके, तो चलिए समझते हैं कि ये सिंपल मॉडल में जो एंट्री 1 मॉडल है इसमें क्या होता है। तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको देखना होता है कि कोई एक स्विंग टूटा, सपोज एक, जैसे यहाँ पर देखिए, राइट, तो ये एक स्विंग था और यहाँ से ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, राइट। तो जस्ट ब्रेक से पहले आप ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करिए और फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करिए, ओके। और उसके बाद पुल बैक का वेट करिए, मार्केट को ऊपर आने दीजिए उस एरिया में, जो जहाँ से जस्ट ये मूव स्टार्ट हुई थी ब्रेक करने से पहले, राइट। और ये जो आपका एंट्री मॉडल होता है, जैसे हमने बताया था, ये डिस्क्रिशनरी होता है, राइट। यहाँ पे आप ब्लाइंड एंट्री नहीं कर सकते, अनलाइक कि जहाँ से ओरिजिनल मूव स्टार्ट हुई थी, ओके। तो इसमें आपको कुछ कंफर्मेशन चाहिए होती है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जब ये पुल बैक होता है, राइट, तो ये पुल बैक इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए, ओके। तो जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, विक बन सकता है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, दैट इज ओके, बट क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर क्लोजिंग होती है तो फिर आपको एक डिफरेंट मॉडल फॉलो करना पड़ता है एंट्री का, विच इज कॉल्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर और चॉक, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है और कम बनते हैं, राइट। तो वो हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में समझाएंगे, बट इंपॉर्टेंट रूल यही है कि क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, ओके। तो अब आपको ये देखना है, और यहाँ पे जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन आती है, उसके बाद कोई भी पैटर्न बनता है, रिजेक्शन पैटर्न, उसके लिए भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसमें आप डिफरेंट पैटर्न, कैंडल स्टिक के चार्ट पैटर्न्स उस देख के समझ सकते हैं और एंट्री कर सकते हैं। तो बेसिकली आइडिया ये है कि प्राइस पुल बैक करे और उस फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पे है, वहाँ पे आपको रिजेक्शन दिखे, ओके। हम ये चार्ट्स पे भी देखेंगे, राइट। तो आपको यहाँ पे एंट्री करना होता है और यहाँ पे आप शॉर्ट मार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम शॉर्ट का एग्जांपल देख रहे हैं, जस्ट इसका अपोजिट जो होता है वो लॉन्ग का या फिर बाई साइड का होता है, ओके। तो यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं, और जनरली आपका एसएल जस्ट उसके ऊपर होता है स्विंग के, राइट। और आपका जो टारगेट होता है, एटलीस्ट वो जो प्रीवियस स्विंग लो बना होता है, एटलीस्ट वो आपको टारगेट मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड भी इसमें इन जनरल अच्छा होता है। तो ऐसे आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद एक पुल बैक आता है, तो जहाँ से भी जस्ट लास्ट मूव स्टार्ट हुई थी, वहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है और रिजेक्शन मिलती है, आप सिंपली वो एंटर कर सकते हैं, ओके। तो ये है आपका सिंपल मॉडल, ओके। इसमें इन जनरल जो बहुत मूव फास्ट होती है, तो ऑफकोर्स आप डिस्काउंट का वेट नहीं कर सकते, प्राइस का ओरिजिनल मूव का, तो आप, क्योंकि मूव कई बार बहुत फास्ट होती है और फ्लो में चलती चली जाती है, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया होते हैं, तो दीज आर गुड इनफ जहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं, ओके। तो इसमें जनरली आप देखेंगे प्राइस स्मूथली मूव करता रहता है। एंड फ्रेंड्स, समटाइम्स क्या होता है कि जो आपका प्राइस है वो जनरली पुल बैक नहीं देता है और काफ़ी फास्ट मूव हो जाता है, ओके। एंड या फिर कई बार गैप अप गैप डाउन भी हो जाता है। तो उस केस में हमेशा आप याद रखिए, जैसे हमने बताया कि हमको डिस्काउंट में एंट्री करनी है, राइट। तो इन जनरल जो रूल होता है, तो कोई भी एक मूव होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मूव स्टार्ट हुई और यहाँ तक आई, राइट, उसके बाद प्राइस ने पुल बैक स्टार्ट किया, तो जो 50% लेवल होता है फ्रेंड्स, उस 50% लेवल के ऊपर का जो एरिया होता है उसको डिस्काउंट समझते हैं, सस्ता समझते हैं, और उसके नीचे का एरिया प्रीमियम होता है, ओके। तो जनरली अगर वो डिस्काउंट तक प्राइस आ रहा है, राइट, तो आप 50% के आसपास आपका जैसे ही कोई सेटअप बनता है, आप यहाँ पे जनरली एंट्री कर सकते हैं, ओके। एंड हाँ, क्योंकि यहाँ पे 50% तक की रिट्रेसमेंट होती है और जनरली वायलेंट मूव्स के बाद होती है, आप यहाँ पे देखेंगे कि काउंटर ट्रेंड भी इनफैक्ट बन रहा होता है, राइट। तो इट इज़ ओके, बट अगेन इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पर भी है कि क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर क्लोजिंग होगी तो फिर आपको चॉक मॉडल फॉलो करना पड़ेगा एंट्री का, विच इज चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके। तो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट मॉडल्स, जिसको आप याद रख लीजिए और समझ लीजिए। तो चलिए हम अब इसको चार्ट्स पे देखते हैं विद सम एग्जांपल्स। ओके फ्रेंड्स, तो अब समझते हैं एंट्री मॉडल्स चार्ट पे। ये निफ्टी 50 का चार्ट है 5 मिनट्स पे। तो 5 मिनट्स हमारा एंट्री टाइम रहेगा। आप एनालिसिस 1 आवर पे कर सकते हैं समझने के लिए कि करंट स्ट्रक्चर क्या है, राइट। तो और उसका आप वीडियो देख सकते हैं जो हमने स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया है। बट अभी चार्ट पे देखते हैं विजिबली कि ट्रेंड क्या है और वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं एंट्रीज कैसे बनती हैं, ओके। तो यहाँ आप देखेंगे बहुत ही विजिबली क्लियर है कि ये एक डाउन ट्रेंड है और इसकी स्टार्ट यहाँ से हुई थी, राइट। तो हायर टाइम फ्रेम पे यही रिफ्लेक्ट होगा, ओके। वहाँ पे आप मार्केट स्ट्रक्चर को मैप कर सकते हैं और ट्रेंड को समझ सकते हैं। लेकिन अभी हम सिंपल एंट्री मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपल एंट्री मॉडल से पहले, क्योंकि एक डेफिनेटली अप ट्रेंड था, तो अप ट्रेंड में एक चॉक होना चाहिए, जिसके बाद ही हम एक्चुअली अपना सिंपल एंट्री मॉडल फॉलो कर सकते हैं। तो 1 मिनट फ्रेंड, जस्ट
लेट मी अंडरस्टैंड। ओके या तो फ्रेंड्स, जो चॉक मॉडल है हम आगे जाके समझेंगे, बट चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली तब होता है जब आपका ट्रेंड चेंज होता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आपका लोअर हाई था ये टूटा एक बार एंड ये सेकेंड टाइम भी। तो दिस इज अ साइन ऑफ बेसिकली चेंज ऑफ कैरेक्टर, विच मीन्स पहले मार्केट बुलिश था, नाउ इट इज टर्निंग बेरिश। ओके, तो यहाँ पे मार्केट बेरिश टर्न हो रहा है, राइट। तो इसको हम अब बेरिश मार्केट एज्यूम करके अपना सिंपल एंट्री मॉडल शॉर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं ये एंट्री मॉडल्स। ओके, तो जैसा हमने आइडेंटिफाई किया कि मार्केट बेरिश हो चुका है, तो हम जैसे लो टूटने का वेट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये एक लो था, राइट, और ये लो टूटता है, तो हम प्राइस को रिट्रेस करने का वेट करेंगे और हम ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। यहाँ पे आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो प्राइस था वो रिट्रेस हुआ और वो आपका ऑर्डर ब्लॉक तक तो नहीं आया, लेकिन फेयर वैल्यू गैप में आके उसने रेजिस्टेंस लिया। तो कई बार प्राइस पूरा ऊपर तक रिट्रेस नहीं होता है, राइट, जैसा हमने आपको समझाया। और उसका रीज़न ये भी होता है कि मूव कितने परसेंट हुई है, जैसा कि हमने आपको समझाया। तो अगर आप देखेंगे ये जो मूव थी, इस मूव का 50% ये है, राइट, ये एरिया है, तो प्राइस उसके ऊपर आया है, देन इट इज़ फेयर इनफ, आप इसके बाद एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये आपका जो प्राइस है ये डिस्काउंटेड प्राइस है। तो आप यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और यहाँ पे आप जैसे देखेंगे डोजी बनी, जो कि रिजेक्शन है। जस्ट बेस्ड ऑन डोजी आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करनी आती है तो आप 1 मिनट पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं, अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है तो आप एंट्री बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप 5 मिनट्स पे ट्रेड कर रहे हैं तो यस, यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं जब ये रेड कैंडल कंप्लीट होती है। यू नीड टू सी सम सेलिंग जो होनी चाहिए, राइट। तो ये आपका देखेंगे तो इवनिंग स्टार पैटर्न भी बन गया है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक एंट्री मिली। चलिए अब आगे देखते हैं। देन आपका ये लो था, इसी लो के ऊपर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करता रहा और उसके बाद एक गैप डाउन हुआ, राइट। ओके, तो इसको तोड़ने से पहले जो आपका ऑर्डर ब्लॉक हुआ वो बेसिकली ये हुआ। ओके, लेकिन गैप डाउन की वजह से जो प्राइस है, बिकॉज दिस वाज हैवी सेलिंग, और जैसे मैंने बताया कि हैवी सेलिंग जब होती है तो प्राइस कई बार नहीं रिट्रेस होता है, राइट। तो यहाँ पे यहाँ तक तो रिट्रेस नहीं हुआ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो आपका प्राइस था, स्विंग से देखिए यहाँ पे ओपन तक देखिए, ये जो स्विंग था यहाँ से जो प्राइस ओपन हुआ है एग्जैक्टली देखिए आप 50% तक आया, राइट। ये सब एल्गोरिथम्स के थ्रू ट्रेड होता है, राइट, स्मार्ट मनी का। तो देखिए जैसे ही आपका डिस्काउंट में आया, राइट, और फिर सेलिंग स्टार्ट हो गई, राइट। नाउ जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो तो यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, राइट, बट और या फिर 1 मिनट में अगर आप देखें कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है तो आप एंट्री बना सकते हैं। अदरवाइज जो नए ट्रेडर्स हैं, बिगिनर्स हैं, दे कैन स्टिल वेट फॉर सम पैटर्न टू फॉर्म। फॉर एग्जांपल अब जैसे ये कैंडल बनी, उसके बाद ये इनसाइड कैंडल बनी, राइट, और इनसाइड कैंडल लो के टूटने के बाद आप एंट्री बना सकते हैं और एसएल इसके ऊपर रख सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स जैसे हमने बताया पैटर्न्स के लिए और कैंडल स्टिक्स के लिए हमने और कई सारे वीडियो बनाए हैं, रिजेक्शन पैटर्न क्या होता है, तो अब ऑन द बेसिस ऑफ दोज यू कैन एंटर। तो यहाँ पे आप समझिए कि कौन से एरियाज हैं जहाँ तक पुल बैक आया और उसके बाद आप एंट्री बना सकते हैं, राइट। तो इस केस में क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, प्राइस रिट्रेस हुआ डिस्काउंट तक, एंड देन स्मार्ट मनी ने वापस सेलिंग स्टार्ट कर दी, राइट। तो आप या तो यहीं पे सेल कर सकते हैं जिनको एक्सपीरियंस है विद स्मॉल क्वांटिटी और धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं, या फिर जो बिगनर्स हैं वो वेट करें प्रॉपर पैटर्न फॉर्म होने का। जैसे ये इनसाइड कैंडल बनी और उसका ब्रेक डाउन हुआ तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी कि और एग्जांपल आगे देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमको और एंट्रीज मिलेंगी और पुल बैक होगा। तो ये आपका लो ब्रेक हुआ है, इसमें आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर तो प्राइस रिट्रेस नहीं हुआ। चलिए और देखते हैं, ये आपका लो ब्रेक हुआ है, ओके, और इसमें आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं। ये जब ब्रेक डाउन हुआ इसके लो का ये कैंडल ऊपर आई और इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके इसके नीचे क्लोज हो गई, राइट। तो यहाँ पे आप एंट्री करके
इसके ऊपर स्विंग के ऊपर एसएल लगा सकते हैं, तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाता है। देन फ्रेंड्स देखते हैं आगे, ये देखिए यहाँ पे आपका येलो ब्रेक होता है और आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है ये है। ओके देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लो ब्रेक होता है और उसके बाद जब प्राइस अगले दिन गैप डाउन होकर ऊपर आता है, देखिए कितनी बुलिश कैंडल थी, बट उसके बाद भी सस्टेन नहीं कर पाया प्राइस, राइट। और देखिए यहीं से रिजेक्शन स्टार्ट हो गई, राइट। यहाँ पे देखिए कि इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना, उसका लो ब्रेक होते ही आप एंट्री बना सकते हैं और इसके ऊपर एसएल लगा सकते हैं। ओके ये वाला जो एग्जांपल है ये प्रॉपरली लो ब्रेक का नहीं है, बिकॉज ये अगर आप ग्रीन कैंडल देखेंगे तो इसके ऊपर कभी भी प्रॉपर क्लोजिंग नहीं हुई है, विक्स बनते चले गए, विक्स के ऊपर कभी क्लोजिंग नहीं हुई है, राइट। तो दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर केस, इट्स बेसिकली अरेंज, राइट। नाउ आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये था लो ब्रेक। ओके अब ये लो ब्रेक से पहले आपका जो प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है वो ये है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। देखिए प्राइस रिट्रेस होके ऊपर आता है और यहाँ आपका देखेंगे तो एनगल्फिंग पैटर्न बना, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं और इसके ऊपर एसएल लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमारा नेक्स्ट जो लो था वो ये है। ओके और इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन तो हुआ लेकिन विद बिग गैप डाउन, राइट। तो इसमें हमको डिस्काउंट समझना चाहिए कहाँ पे है। हाँ, बट उसके पहले फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो लो और जहाँ से रिजेक्शन होती है, इसके बीच में भी जो भी कुछ बने पैटर्न वगैरह, राइट, वो सब इनवैलिड होते हैं, वो सब पूरे ट्रैप्स होते हैं, वो आपको कभी ट्रेड नहीं करनी चाहिए, राइट। तो प्रॉपर्ली लो ब्रेक होने का वेट कीजिए और उसके बाद पुल बैक होने दीजिए। ये जो लोज है ना, ये सब इंटरनल है, राइट। ये लो अगर ये ब्रेक हो रहा है, दैट डजंट मेक एनी सेंस, इसमें आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। और लोग मैक्सिमम मिस्टेक्स यही करते हैं कि वो रेंज के अंदर ट्रेड्स लेने की कोशिश करते हैं। ओके तो आपका फ्रेंड्स ये आपका लो ब्रेक हुआ विद गैप डाउन। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि डिस्काउंट कहाँ पे है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये मूव थी 50%, देखिए मैंने जैसे बताया इट्स ऑल मैथमेटिक्स एंड एल्गोरिथम्स, राइट। देखिए 50% तक आते ही बिग प्लेयर्स को डिस्काउंटेड प्राइस मिलता है और देखिए यहीं से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहीं से ही डायरेक्टली जैसे ही कोई पैटर्न बनता है तो वहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ये इन्वर्टेड हैमर और कन्फर्म बाई, देखिए ये सेलिंग और एक तरह से अगेन इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। चलिए उसके आगे देखते हैं। तो ये आपका लो ब्रेक हुआ और लो ब्रेक होने से पहले आपका जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो कहाँ पे हैं, तो आपका एक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ये है। ओके एंड देन एक बहुत ही माइनर सा ऑर्डर ब्लॉक है, बट वो है ऑर्डर ब्लॉक क्योंकि ये ओके बिकॉज यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप भी है। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि प्राइस यहाँ तक रिट्रेस होता है और आपके ऑर्डर ब्लॉक में आता है प्लस ये फेयर वैल्यू गैप। ओके तो यहाँ पर आते ही देखेंगे आप ये पूरा रिजेक्शन पैटर्न बनता है, राइट। देखिए एक डोजी बनती है और देन फॉलोड बाई रेड कैंडल, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको 1 मिनट पे ट्रेडिंग करनी आती है तो आप इनफैक्ट बहुत अर्ली एंट्री समवेयर यहीं पे ही कर लेंगे, ओके। बट 5 मिनट से स्टिल ओके। तो आप यहाँ पे ये कैंडल्स का इनफैक्ट ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक करते हुए एंट्री कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल कन्फर्म चाहिए तो ये पूरा कैंडल क्लोजिंग के बाद एंट्री कर सकते हैं। तो ये है जैसे आपको एक ट्रेड मिला, ओके। देन आगे देखते हैं फ्रेंड्स, फिर देखेंगे ये था लो, ओके। और इसमें हम अगर ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था। देखिए फ्रेंड्स अभी ये प्राइस नीचे पुश होने के बाद ऊपर आता है डिस्काउंट में और ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेता है। तो ये देखिए यहाँ पे सेलिंग आती है, रेड कैंडल बनते ही आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। और आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये लो ब्रेक होता है और यहाँ पे आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये है। देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे वापस उसने रिजेक्शन ली, वापस ये तो चलो डोजी बनी है, ये प्रॉपर सेलिंग है। ये यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं एसएल स्विंग के ऊपर, राइट। अगेन आपको ये अच्छा ट्रेड मिल जाता है, ओके। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपका
लो ब्रेक था और इसके पहले जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो आपका ऑर्डर ब्लॉक ये है। ओके, तो यहाँ भी आप देखेंगे फ्रेंड्स प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल इन्वर्टेड हैमर बनती है। और बट एक चीज़ यहाँ पे आप नोट करिए, राइट, बाकी सब केसेस में जब भी हमने ट्रेड्स लिए थे तो उसमें प्रीवियस जो आपका स्विंग लो था वो टूट रहा था, राइट। और इस केस में देखिए रिजेक्शन पैटर्न बना, यहाँ से सेलिंग आई, बट इस सेलिंग ने क्या ये लो तोड़ा? नहीं, राइट ना। यहाँ ये अलार्म होता है, आपको समझना होता है कि अब रिवर्सल आ सकता है मे बी, क्योंकि देखिए कभी ना कभी प्राइस को रुकना होता है, राइट। तो हो सकता है ये वो लेवल हो जो कोई हायर टाइम फ्रेम में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो, राइट। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे डेफिनेटली कोई सपोर्ट है और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, तो ये काउंटर ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, राइट। तो इस केस में जैसा कि हमने बताया कि जब आपने ट्रेड लिया, राइट, उसके बाद लो नहीं टूटा, इसका मतलब सेलिंग में पॉज आ चुका है। दैट डज नॉट मीन यू शुड स्टार्ट बाइंग। और बाइंग के लिए अलग रूल्स होते हैं, जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ आपको स्टार्ट करना पड़ेगा बाइंग का, राइट। तो हम आगे आने वाले टाइम में समझेंगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ कैसे ट्रेड करते हैं, राइट। बट लेट्स अंडरस्टैंड कि अब जैसे ये एक हैवी सेलिंग थी तो डेफिनेटली एक इम्पल्स आएगी, राइट, और उसके बाद वापस सेलिंग स्टार्ट होगी, राइट। तो इसके लिए आपको हायर टाइम फ्रेम का रेफरेंस लेना पड़ता है। जैसे अब 5 मिनट्स आपका एंट्री है तो ऑफकोर्स 1 आवर आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा वहाँ पे आपको एनालिसिस करना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, बट आप समझ लीजिए कि जैसे आप 15 मिनट में एनालिसिस कर रहे हैं तो 1 मिनट पे आप एंट्री कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, राइट। और अगर आप 5 मिनट्स में एंट्री लेते हैं तो आपको 1 आवर पे एनालिसिस करना चाहिए। और अगर आप 15 मिनट्स पे एंट्री ले रहे हैं तो डेली लेवल पे एनालिसिस करना चाहिए। ओके, तो देखते हैं फ्रेंड्स कि इसको जूम आउट करके लेट्स गो टू आवरली टाइम फ्रेम। ओके, और ये जो हमने लेवल्स ड्रॉ किए हैं इसको रिमूव कर देते हैं। हमें ये पॉइंट देखना है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। ओके, वी आर ड्राइंग दीज वी आर रिमूविंग दीज ड्राइंग्स एंड लेट्स सी। तो अगर हम ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस देखेंगे, सो दिस वाज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और उसके बाद स्विंग। ओके, उसके बाद जो इंड्यूसमेंट होती है वो यहाँ पे दी गई थी, राइट। तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही आपका हायर हाई कंफर्म होता है। फ्रेंड्स इसके लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर वाला वीडियो देखना पड़ेगा, राइट। तो टिल देन ये आपका हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ था, ये एक सिंगल लेग था, राइट। और इस लेग की मूव स्टार्ट जो मूव है वो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी और यहाँ हमको हायर टाइम फ्रेम में बहुत ही क्लियर आपको ये ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है। ओके, ग्रीन कलर में मार्क कर देते हैं बिकॉज दिस सपोर्ट, राइट। तो जैसा कि फ्रेंड्स बताया, अब इतनी बड़ी आपकी मूव हो रही है, राइट, तो कहीं ना कहीं सेलर्स जो है ये प्रॉफिट बुक करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब यहाँ से ऑफकोर्स एक बाउंस आएगा और फर्दर सेलिंग भी आ सकती है या फिर अगेन एक और हायर हाई बन सकता है, बट उसके लिए आपको प्राइस का वेट करना पड़ेगा, राइट। बट अगर आप हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो जब ये आपका लो टूटा है ये वाला, राइट, यहाँ से सपोर्ट मिला है, तो आपको समझना पड़ेगा हो सकता है प्राइस फर्दर नीचे जाए, लेकिन फर्दर नीचे जाने से पहले वो क्या करेगा, वो जाके इंड्यूसमेंट लेगा, राइट। तो इंड्यूसमेंट क्या होती है? द लास्ट पुल बैक बिफोर ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको ब्रेक करने से पहले वाला, तो वो आपका जो इंड्यूसमेंट लेवल है वो ये है, देखिए, करेक्ट, ये आपका इंड्यूसमेंट लेवल है, ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक करने से पहले। और अगर आप देखेंगे हायर टाइम फ्रेम में कि ये कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज हुई है, करेक्ट। तो अगर कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो मैंने बताया जैसे आपको, वहाँ पे आप सिंपल एंट्री मॉडल नहीं फॉलो कर सकते, राइट। वहाँ पे आपको जाके जो चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला मॉडल है वो फॉलो करना पड़ेगा। उसका भी हम एग्जांपल्स शेयर करेंगे। अब जैसा आप देख रहे हैं ये कम बनते हैं, राइट। तो अगर आपने नहीं भी सीखा तो इट इज़ ओके, बट आपको नॉलेज के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एटलीस्ट एनालिसिस पर्सपेक्टिव से, राइट। तो आप देखेंगे कि ये वो स्विंग पॉइंट था, राइट, हायर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव से, और कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है। तो अभी आप देखेंगे कि अगर आपको यहाँ पे वापस फर्दर सेलिंग करनी है तो आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, करेक्ट। तो अभी आप देखेंगे यहाँ से ये मूव थी, फिर पुल बैक, ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है क्योंकि ये आपका जो लो था ये टूटा और उसके बाद अगेन सेकेंड टाइम भी टूट रहा है, राइट। अब सेकेंड टाइम टूट रहा है मतलब यहाँ तो 100% कंफर्मेशन हो चुकी है कि नाउ द ट्रेंड इज अगेन चेंज, राइट। और तो आप अगेन, अब जैसे ये लो टूटा तो आप वापस एंट्रीज बनाना शुरू कर सकते हैं। तो ये लो टूटने से पहले जो आपका ऑर्डर ब्लॉक था वो कहाँ था, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था, देखिए, राइट। तो आप वापस सेलिंग को रिज्यूम कर सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। देखिए आपको कितना अच्छा ट्रेड मिला।
और आगे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे ये आपका लो ब्रेक हुआ। ये लो ब्रेक होने से पहले जो आपका ऑर्डर ब्लॉक था वो आपका ऑर्डर ब्लॉक ये था। ओके, देखिए फ्रेंड्स, प्राइस आता है इस ऑर्डर ब्लॉक तक, यहाँ पे रिजेक्शन लेता है, राइट, इन्वर्टेड हैमर, वो भी डबल, तो ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन होता है। यहाँ पे आप सेलिंग करिए, देखिए आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, राइट फ्रेंड्स। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आई होप आपने ये टॉपिक एंजॉय किया होगा, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। आप टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा टाइम परमिट करेगा हम रिस्पॉन्ड करेंगे। और ऑल्सो आप हमारे फ्री में प्रीमियम मेंबरशिप बन सकते हैं, उसके लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन टेलीग्राम, और हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अपडेट्स। टाइम टू टाइम हम डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करते भी रहते हैं, सर्टेन एग्जाम्पल्स फ्रॉम लर्निंग परस्पेक्टिव। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज़ में और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाएं, तो प्लीज़ लाइक करिए, प्लीज़ अच्छे कमेंट्स करिए, एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।